हाय गाइस, मैं मेहताब नवाजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सीक्रेट अजमेर ऑफिशियल। और मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजमेर वासियों, आपको मेरा सलाम। और खुदा से दरख्वास्त है कि भाई आज के कोरोना की दूसरी लहर में आप लोग सही सलामत रहो, सरकारी गाइडलाइन की पालना करो और सेफ रहो। खुद भी सेफ रहो, अपने परिवार को भी सेफ रहो। दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है मिस्टर सीक्रेट अजमेर, इसमें मैं अजमेर के रहस्यों के बारे में बताता हूँ, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूँ जो अजमेर में कहीं ना कहीं घटित हुई है, बिल्कुल रियल सच्ची घटना। तो अभी मैं जो सच्ची कहानी बताऊंगा वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, साल 2003 की है। एक कश्मीरी लड़के की कहानी है। उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, मेरी भी उम्र कम से कम तकरीबन 13-14 साल के आसपास होगी। कश्मीरी लड़के की कहानी है जो कश्मीर से बकरईद से ठीक 1 महीने पहले अजमेर घूमने आता है। आंकड़े तो यही कहते हैं, और ये जो घटना है ये है दरगाह नई सड़क, यानी कि जो दरगाह बाईपास रोड है, बड़ी नागपणी, वहाँ की ये घटना है। और मैं भी लगभग वहीं रहता हूँ, तो मेरे निवास स्थान से लगभग 25 कदम की दूरी पे घटना हुई है। वहाँ की दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। 2003 की 14 साल का एक लड़का था, कश्मीर का कुपवाड़ा का, और वो आया अपनी फैमिली से मिलने के लिए, घूमने के लिए, अजमेर घूमने के लिए आया। इनफैक्ट दरगाह ज़ियारत के लिए आया, अजमेर घूमने के लिए आया। बकरीद से 1 महीने पहले की बात है, एग्जैक्टली तारीख मुझे पता नहीं है, और यहाँ रिकॉर्ड में भी तारीख नहीं दे रखी है। बकरीद से 1 महीने पहले का दिन था, और 2003 की बात है, लंबा टाइम हो गया। दरगाह नई सड़क, जो दरगाह बाईपास रोड है, आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते। दरगाह नई सड़क बड़ी नागपणी की तरफ, वहाँ की ये घटना है। काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, 2003 का टाइम था, ज़्यादा आधुनिकता नहीं थी, और ये व्हाट्सअप, ट्विटर, इसका दौर भी बहुत कम था। व्हाट्सअप तो था नहीं उस वक्त, फेसबुक और ट्विटर था। और आज जो जनरेशन के हाथों में जो स्मार्टफोन है, उस टाइम टेक्स्ट मैसेज के लिए नॉर्मली कीपैड फोन हुआ करते थे, वो भी बहुत कम लोगों के हाथ में, मेरे पास तो थे भी नहीं। मैं उस वक्त स्कूल में था, दोपहर 2 बजे के आसपास का वक्त था। अचानक ही हमारे कॉलोनी में दरगाह नई सड़क पे एक हंगामा होता है। एक हंगामा होता है, और जब हम वहाँ जाके देखते हैं, मामले की तहकीकात करते हैं, क्योंकि हम स्कूल से आए हुए थे, तकरीबन 14-15 साल की उस वक्त मेरी उम्र होगी। हम मम्मी पापा से पूछते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि कोई लड़का पहाड़ी पे बकरियां चरा रहा था और पैर स्लिप हुआ और पहाड़ी से सीधा नीचे आके गिर के मर गया। हम जब गए, वहाँ भीड़ काफ़ी मौजूद थी और पुलिस केस भी था, तो 2-3 कांस्टेबल वहाँ पे खड़े हुए थे। हम गए देखने के लिए, हमें रोका गया, फिर भी हमने झाँक करके देखा। नाली में एक नाली थी, पहाड़ के किनारे एक नाली थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाली थी बनी हुई। तो नाली में तकरीबन 1 फुट की दूरी पर खून ही खून बिखरा हुआ था, बिल्कुल गाढ़ा खून, जैसे कि रूह अफ़ज़ा शरबत जैसा कुछ गाढ़ा खून होता है, वैसा खून ही खून बिखरा हुआ था। हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। पुलिस भी खड़ी थी, तो हमारे मम्मी पापा ने हमें जल्दी घर पे बुला लिया। ये बात है मेरे ही घर से थोड़ी सी दूरी पर, दरगाह नई सड़क, बड़ी नागपणी दरगाह नई सड़क। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो एक कश्मीरी लड़का था जिसका नाम था कासिम कुरैशी, वो बकरीद घूमने के लिए अजमेर आया था। तो बकरीद को शुरू होने में लगभग महीना भर बाकी था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो बकरियां चराने के लिए, जो कुर्बानी के जो बकरे होते हैं, वो चराने के लिए पहाड़ी पे गया, और वो पहाड़ी पे चलने में असमर्थ था, अनुभवी नहीं था। तो
उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी कुर्बानी हो गई। चलो, ये तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी मिट्टी किया, उसको दफन किया। मामला जैसे जैसे 10-15 दिन जैसे जैसे गुजरे, पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसको, हादसा समझ के पुलिस ने फाइल बंद कर दी। और जाहिर सी बात है कि भाई हादसा हमारे घर के सामने हुआ, मेरे फैमिली मेम्बर ने भी देखा उसकी डेड बॉडी। तो उसके परिवार वाले आए, उन्होंने खून साफ किया और हमारे पापा से मिले, हमारे फैमिली मेम्बर से मिले, हमारे सदस्य से मिले। 2-3 दिन तक तो उनके परिवार वालों का आना जाना लगा रहा, उसका लड़के के परिवार वालों का, कश्मीरी लड़के के परिवार वालों कासिम का। 7-8 दिन तक तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहा, खबर फैलती गई, लोग आते रहे, उस नाली को देखते रहे, घटनास्थल को देखते रहे। गाड़ी आती रही, गाड़ी रुक करके ड्राइवर बताता था कि देखो इस जगह पे ये हादसा हुआ, वो लड़का गिर के मरा। उसके बाद जो शुरू हुआ अफवाहों का दौर। इनफैक्ट मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कुछ सुनाई दिया। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हुआ, और अफवाह ये थी कि उस कश्मीरी लड़के की, यानी कि कासिम कुरैशी की रूह जिसे कहते हैं उर्दू में, हिंदी में आत्मा जिसे कहते हैं, रूह भटक रही है और काफ़ी लोगों को उसकी आवाज़ें सुनाई दी। यानी कि वहाँ पर अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, मेरे फादर कहते हैं और आसपास के बुजुर्ग कहते हैं, और काफ़ी लोगों को सुनाई दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। उसके बाद अफवाह का दौर शुरू हो गया, और 2003 का वक्त था, ज़्यादा आधुनिकता नहीं थी, ना व्हाट्सअप था, ना सोशल मीडिया पे लोग इतना ध्यान देते थे। एका दुक्का लोगों के हाथों में फ़ोन होता था उस वक्त, स्मार्टफोन तो था नहीं। उसके बाद लोग जाने से डरे, क्योंकि उस वक्त दरगाह नई सड़क का माहौल ऐसा था कि लाइटें कम थी, और जिस जगह वो लड़का गिर के मरा, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट मेरे ही घर से बहुत नज़दीक है। उसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया, लोग कहने लगे कि लड़के की आत्मा घूम रही है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है, वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहा, क्योंकि बच्चा तो था ही, 14-15 साल का लगभग समथिंग एज थी उसकी, सेम एज थी। तो काफ़ी लोगों ने दावे किए, और कई लोगों ने कॉन्फिडेंस से कहा कि भाई हम जा रहे थे, पीछे से किसी ने मेरी शर्ट खींची। काफ़ी खातूनें थी, औरतें थी, उन्होंने भी कई दावे किए कि भाई हमें कुछ सुनाई दिया, हमें रोने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहा है। ये एक ही बात लोगों ने रिपीट करी, मम्मी मम्मी के बच्चा रोता है और चिल्लाता है, उसी जगह पे जहाँ पे वो हादसा हुआ। फिर उसके फैमिली मेम्बर आए, हमारे घर पे आए। मेरे पापा थोड़े सूफी सिलसिले के थे, थोड़े पीरी मुरीदी करते हैं दरगाह में, तो थोड़ा झाड़ फूक का काम भी वो जानते। उस हिसाब से मेरे पापा ने उनको एक सजेशन दिया कि भाई इनका खून साफ करो, अगरबत्ती लगाओ, फाते दुरुद करो, जो भी हमारे मोमडन कल्चर के हिसाब से जो भी होता है। और उसकी जो कब्र है, वहाँ जाकर भी उससे माफ़ी मांगो लड़के से, कुछ भी गलती हुई हो कि समथिंग, जो भी फॉर्मेलिटीज है। उसके परिवार वालों ने वैसे ही किया, खून साफ किया, वहाँ पे अगरबत्ती लगाई, और कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पे फूल वूल पेश किए, और अपने बेटे से उनकी माँ ने माफ़ी मांगा कि जब ये हादसा हुआ था तू 2 घंटे तड़पता रहा, मैं तेरे पास मौजूद नहीं थी, मेरे लाल मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हाँ, एक बात बताना भूल गया, जब वो लड़का गिर के मरा तो वो 2 घंटे तक तड़पता रहा। तो उस तड़प से भी लोग ये आइडिया लगाने कि भाई उसकी आत्मा तड़पी थी, वो बेमौत मरा, तो उसकी आत्मा भटक गई। अब ऐसा चलता रहा, कम से कम 2-3 महीने तक ऐसा चलता रहा। लोगों से अफवाह सुनती रही, लोग बोलते रहे कि आज मेरी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, किसने मारा, और ये सब होता था उसी जगह पे जहाँ पे वो लड़का गिर के मरा, कासिम कुरैशी, कश्मीर का रहने वाला। तो उसके बाद से फिर वो दौर शुरू हो गया, डर, चिंता, भागना। यहाँ तक कि ये जो घटना थी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी ये घटना आ गई कि भाई दरगाह नई सड़क की वो जगह जहाँ पे वो लड़का गिर के मरा पहाड़ी से, वो हॉन्ट है।
तो दोस्तों ये थी उस लड़के की अंशुल जी कहानी, जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि उस लड़के के साथ एक लड़का और था जो पहाड़ी पे था। अब सवाल ये है कि अगर वो दो थे तो उस लड़के ने उसे मरता हुआ क्यों छोड़ दिया? यह मर्डर है या हादसा? पुलिस ने इसे हादसा माना और तहकीकात बंद कर दी। अफवाहों को दौर चलता रहा। दरगाह नई सड़क, लोग रात के टाइम वहाँ से गुजरने में डरते थे, और जो बाइक से आता था वो अपनी रफ्तार, जो घटना आती थी, जो घटना स्थल आता था जहाँ पर लड़का गिर के मरा, वो आते ही साथ ही बाइक वाला अपनी रफ्तार तेज कर देता था और आगे जा करके फिर वो अपनी रफ्तार धीरे करता था। और पैदल जाने वाले तो जाते नहीं थे, और जिनको बहुत ही काम अर्जेंट काम होता वो फिर ग्रुप में जाते थे। मुझे भी डर लगने लगा, उम्र ही ऐसी थी, उस वक्त छोटे थे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने दावा भी किया कि हमें उस जगह पे एक बच्चा पैजामा कुर्ते में, जब ये हादसा हुआ कासिम ने पैजामा कुर्ता पहना था, कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस से दावा भी किया कि उस जगह पे पैजामा कुर्ते में पहने हुए एक बच्चा उखड़ू बैठ करके रो रहा है और उसके चेहरे पे खून की जो है धारियां टपक रही है, और लड़का गोरा था, जाहिर सी बात है कश्मीरी था। तो उन लोगों के कहने के बाद अब ये हॉन्टेड का टूल और पकड़ गया, वो जगह और ज़्यादा हॉन्टेड होने लगी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई मेरे घर वालों को। रात के टाइम हम लोग मेन गेट बंद कर देते थे, हमारा घर से बाहर निकलना ही मुसीबत बन गया। 2003 का दिन था, साल 2003 था, तारीख एग्जैक्टली क्या थी ये नहीं पता, लेकिन हाँ फरवरी महीना था। तो पूरा साल जो था वो ऐसे ही गुजरा हॉन्टेड में। फिर वो जगह एक तरह से हॉन्टेड जगह हो गई। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो। मैं कासिम की कब्र के दर्शन नहीं करवा सकता क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे अनुमति नहीं मिली कब्रिस्तान में जाके फ़ोटो खींचने की, और एक धार्मिक मान्यता के अनुसार कब्रिस्तान में वीडियो कैप्चर करना अलाउ नहीं है, तो उसकी कब्र तो मैं दिखा नहीं सकता। हाँ वो जगह जरूर दिखा सकता हूँ जहाँ पर यह घटना हुई है और वो लड़का गिर के जो है उस लड़के के साथ ये भयावह हादसा हुआ। तो ये थी दोस्तों सच्ची घटना, एक हॉन्टेड घटना, एक डरावनी घटना, सच्ची घटना जो मेरे घर के पास घटित हुई है, अजमेर में दरगाह नई सड़क, बड़ी नागपुरी, दरगाह बाईपास रोड पे। तो चलिए वो जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कौन सी जगह है। और चलिए, हेलो दोस्तों, ये है वो जगह, ये है वो पहाड़ी जहाँ से वो कश्मीरी लड़का गिर के मरा था। ये जगह है, ये जो नीम का पेड़ दिख रहा है यहाँ से, इस जगह पे वो हादसा हुआ था। खैर अब तो खैर वो नाली दब से गई है क्योंकि 18 साल हो गए इस बात को, 2003 की बात है, 18 साल हो गए। तो आप देख लीजिए ये लोकेशन है। ये पहाड़ी दिखने में, दिन के टाइम दिखने में भी इतनी भयानक लग रही, तो सोचो उस दौर में जब आधुनिकता बहुत कम थी और इस रोड पे लाइटें नहीं थी। अभी तो फ़िलहाल लाइटें हो गई, लाइटें हो चुकी है, लेकिन उस टाइम लाइटें नहीं थी, तब कैसा मंजर होगा, कितना भयानक मंजर होगा, कितना हॉन्टेड जगह थी है उस वक्त। और इतनी ज़्यादा हॉन्टेड थी कि सरकार ने भी इस जगह को हॉन्ट घोषित कर दिया था। ये है वो घटना, वहाँ ऊपर से कश्मीर लड़का गिरा था, और यहाँ पर ये जो कट्टे रखे हुए हैं इस जगह पर, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, सॉरी मतलब डेड बॉडी थी उसकी। तो ये है दोस्तों वो जगह, दरगाह नई सड़क, वीआईपी रोड। इसको वीआईपी रोड इसलिए कहते हैं कि एक तो एक सुनसान है, दूसरा कई सेलिब्रिटी और वीवीआईपी लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप देख लीजिए एक बार लोकेशन को, दरगाह नई सड़क, ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरा घर है और यहाँ पर ये हादसा हुआ था। ये देखिए ये जो कट्टे रखे हुए हैं, बजरी के कट्टे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर यह हादसा हुआ था। और आज से 18 साल पहले वो कश्मीरी लड़का कासिम कुरैशी वहाँ ऊपर से गिर के मरा था। सोचो कितनी ऊंचाई है यहाँ से, लगभग ये ऊंचाई होगी कम से कम, अगर एक
अंदाज़ा भी लगाया तो ये ऊंचाई होगी कम से कम 25 फुट, 25 से 30 फुट के आसपास की ये ऊंचाई होगी। और वो एग्जैक्टली कहाँ से गिरा था, और ऊपर से गिरा था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो यहीं से गिरा था। और हमने उस वक्त उसकी डेड बॉडी यहीं पे ही देखी थी। तो बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। क्या बीती होगी जो एक 14 साल का, उनके कलेजे का टुकड़ा, उनके परिवार का टुकड़ा, मैं तो परिवार का टुकड़ा ही बोलूँगा। 14 साल का बच्चा, क्या उसमें जान होगी। हंसता खेलता बच्चा, सुंदर खूबसूरत बच्चा, कश्मीर का रहने वाला, घूमने के लिए यहाँ पे आया था और उसके साथ ये हादसा हो गया। यही वो जगह।